हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम बनाएंगे फ्लैप के साथ कुर्ती पर डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुर्ती का फ्रंट पोर्शन लिया है। इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। इसकी कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती का जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैंने सीधा किया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से निशान लगाएंगे जिस हिसाब से हमें फ्लैप चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारी कमर आती है ऊपर से 14 या 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, उस निशान के बाद हम यहाँ पर हमारा फ्लैप का निशान लगाएंगे। फ्लैप हम हमारे कमर से 2 या 3 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पर 11.5 इंच से की लेंथ का फ्लैप कट करेंगे। फ्लैप के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है। पेपर पेस्टिंग की लेंथ का निशान मैंने यहाँ पर 11.5 इंच का लगाया है। देन उसके बाद चौड़ाई का निशान मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का लिया है। अगर आप 2 ले लोगे तो वो तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच का लिया है। 1.5 इंच का निशान जो हमने चौड़ाई ली है वो इनफ है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिस पर हम इसे पेस्ट करेंगे। पेपर पेस्टिंग के जितनी लेंथ है उस हिसाब से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है कपड़े का, बिकॉज नीचे से जो थोड़ा फोल्ड होगा, ऊपर से जो ओपन रहेगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे इस्त्री से फिक्स कर लिया है कपड़े के ऊपर। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे दोनों साइड है उनको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम उसी हिसाब से यहाँ पर पाइपिंग फिक्स करेंगे। पाइपिंग हमने ऊपर से एक साइड से लगाना शुरू किया है, बिकॉज हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो उस पर भी पाइपिंग लगेगी, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पर फ्लैप पर पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने मोटा धागा यूज किया है। अब मैंने यहाँ पर इसे सिलाई को मोटा रखा है। जब आप इसे कुर्ती पर फिक्स करोगे देन आप उसे बारीक सिलाई से कर देना। एक्स्ट्रा पाइपिंग को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। देन उसके बाद हम इसे हमारी कुर्ती पर फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुर्ती का जो हमारा सीधा पोर्शन ही लिया है, फ्रंट पोर्शन, उस पर हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर कर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड कर कर ऊपर सेंटर के लिए, यहाँ पर हमारा सेंटर, उस पर हमने छोटा सा कट लगा दिया है। और इसका बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से बिल्कुल नीचे की तरफ हमने यहाँ पर मार्कर से यहाँ पर सेंटर निकाल लिया है, इस पर निशान लगा दिया, जिससे हमें पता चलेगा हमारा सेंटर कहाँ पर है और हमें हमारा फ्लैप किस तरह फिक्स करना है। देन उसके बाद हमने जो फ्लैप जो बनाया है, जो हमने पट्टी बनाई है, उसका भी हम हाफ का निशान लगा लेंगे। उस पर भी हमें सिर्फ डबल फोल्ड कर कर इसके सेंटर पे हम यहाँ पर मार्कर का निशान लगा लेंगे, जिससे हमें कुर्ती पर फिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी कुर्ती का सेंटर का निशान लगाया था हमने मार्कर से, वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट हम इसे फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा नीचे कुर्ती पर मार्कर का निशान है और उसके बाद जो हमारे फ्लैप का निशान बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने फ्लैप का नीचे वाला पाइपिंग लगाई है, नीचे की तरफ दोनों तरफ लगी हुई है, वहां से हम यहाँ पर फ्लैप के बिल्कुल भीतर बीचों बीच हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारा जो कपड़ा है वो टिका रहेगा, ये कुर्ती पर हमारा फ्लैप टिका रहेगा। और हम जब हम इन दोनों साइड्स की सिलाई लगाएंगे फ्लैप की, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी।
अगर आपकी फ्लैप लगाते वक्त थोड़ी पाइपिंग निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब कुर्ती पर फिक्स करोगे पाइपिंग को, फ्लैप को, देन आप वहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकती हो। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक सिलाई लगा देनी है। सेंटर की सिलाई हमने इसलिए लगाई है बिकॉज हमारा जो कपड़ा है वो सरकेगा नहीं, हमारा फ्लैप बिल्कुल एक सा रहेगा और हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल हमारी कुर्ती पर फिक्स रहेगा, इसलिए आपको भी सेंटर की सिलाई लगानी है। सेंटर की सिलाई मैंने मोटी सी लगाई है, बारीक नहीं लगानी। अगर आप बारीक लगा दोगे और आपको इसको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपका कपड़ा भी फट सकता है, इसलिए आपको मोटी सिलाई लगानी है बिल्कुल भीतर। और जो दोनों साइड लगाए हैं पाइपिंग को, फ्लैप को फिक्स करने के लिए कुर्ती पर, वो हमने बारीक लगाई है। इसके बाद हमने यहाँ पर फ्लैप को कुर्ती पर फिक्स कर लिया है। ये मैंने फ्लैप थोड़ा बड़ा ले लिया है बिकॉज हमने यहाँ पर ऊपर गला भी आएगा, ठीक है, जिससे हमारे जो पाइपिंग और फ्लैप थोड़ा वेस्ट भी जाएगा, लेकिन ये आपकी ये ऐसा करना ठीक रहेगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा कम से भी फ्लैप लगा सकते हो, थोड़ा सा गले का मार्जिन छोड़कर। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती पर गला फिक्स करना है। गले के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम का गला लिया है, रेडीमेड ही गला है। देन उसके बाद उसे हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़े पर फिक्स कर लिया है इस तरीके के साथ, और इसकी कटिंग हमने गले की शेप के अकॉर्डिंग कर ली है। देन उसके बाद हम यहाँ पर से जो हमने कपड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा था उससे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी मैंने मोटी सिलाई का ही यूज किया है, मोटी सिलाई लगाई है। गले की फिनिशिंग देने के लिए आप बारीक सिलाई लगा सकते हो, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर मोटी ही लगाई है। कि हमने सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद हमारा जो बुकरम विजिबल हो, इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने यहाँ पर कट कर देना है। इससे ये होगा कि जब हम इसे अपनी मेन कुर्ती पर फिक्स करेंगे, हमारा गला हमें विजिबल होगा, हमें पता चलेगा हमें सिलाई कहाँ कहाँ इसके किनारे किनारे पे लगानी है, ठीक है। अगर कपड़ा बीच में होगा देन आपको सिलाई आप आगे पीछे कर सकते हो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर गले को भी फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल लिया है। सेंटर पे मैंने यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ पर हमारा गला बुकरम है उसका भी सेंटर निकाल लिया है, और ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मार्कर से निशान लगा दिया है, जिससे हमें पता चलेगा हमारा सेंटर किस जगह है, हमें फिक्स कैसे करना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती का फ्रंट पोर्शन लिया है, और फ्लैप को भी हमने यहाँ पर जो हमने पहले भी निशान लगाया था मार्कर से, थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है, जिससे हमारा जो गले का जो हमने सेंटर निकाला है और जो हमारी कुर्ती का जो हमारे फ्रंट पोर्शन का सेंटर है वो फ्लैप पर वो बिल्कुल अच्छे से हमें दिखे जब हम गले को फिक्स करें। देन उसके बाद हमने यहाँ पर हमारी कुर्ती का फ्रंट पोर्शन जो है उससे डबल फोल्ड कर लिया है, और उसके हमने यहाँ पर हमारे मुठों जो हमारे गले का निशान, हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ निशान लगा देंगे। आप 2.5-3 जितना मर्जी रख सकते हो गला। मैंने यहाँ पर 3 का निशान, 3.25 का निशान लगाया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर दोनों तरफ निशान लगा देंगे। आप चाहे तो एक साइड निशान लगाकर छोटा सा कट भी लगा सकते थे ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। इस निशानों से ये होगा कि हमें पता चलेगा हमारे जो बुकरम का गला हमने जो रेडी किया है वो हमें इन दोनों निशानों के ऊपर ही रखने हैं, दोनों साइड्स, ठीक है। कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ठीक होना चाहिए। देन उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों के जो सेंटर निकाले हैं, ठीक है, फ्लैप की जो नीचे कुर्ती का सेंटर है नीचे की तरफ, और जो हमारे गले के सेंटर है उससे हम पहले हम वहां पर सुई लगाएंगे। देन उसके बाद हम दोनों साइड्स पर सुइयां लगा देंगे, जिससे हमारा जो गला है बिल्कुल टिका रहेगा, हमें सिलाई करते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी, और हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा या एक साइड नहीं रहेगा। ये सुइयां हमने इसे गले को टिकाने के लिए लगाई हैं। आप देख सकती हो सुइयां लगाने के बाद ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल टिका रहेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो बुकरम वाला गला है उसकी बिल्कुल किनारे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
आपको ये सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। आप चाहे तो ये सिलाई मोटी भी लगा सकते हो और बारीक भी। अगर आप गला अंदर की तरफ फिनिशिंग के लिए बाहर सिलाई लगाते हो देन आप ये मोटी भी लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ एक ही सिलाई लगाते हो, जैसे हम ये लगा रहे हैं, देन आप ये बारीक लगाना, लेकिन मैंने यहाँ पर मोटी ही लगा ली है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर देनी है। आपको सिलाई के ऊपर कटिंग नहीं करनी, उससे थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ छोड़कर कटिंग करनी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हमारा गला अंदर की तरफ अच्छे से चला जाए, इसमें कोई सिलवट ना पड़े। आपको ये कट भी सिलाई के ऊपर नहीं लगाने, जहाँ पर हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है उस पर ही छोटे छोटे कट लगाने, ज़्यादा बड़े बड़े कट नहीं लगाने। देन उसके बाद हम यहाँ पर सुइयों को निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके देख लेंगे। इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको इसे इस्त्री कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसे इस्त्री कर लिया है। इस्त्री करने से ये बिल्कुल कपड़ा गला टिक गया है। देन उसके बाद इस्त्री करने के बाद ही आप ये ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगाना, बिल्कुल इसमें कोई सिलवट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से ये सिलाई भी लग जाएगी और कपड़ा भी कपड़े में भी कोई सिलवट नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद जो ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा हमारा बुकरम का पीस बचा था उसे हम कट कर देंगे। ये हमारा कुर्ती का जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उस पर हमने गला लगा लिया है। देन उसके बाद हमारी जो कुर्ती का बैक पोर्शन है उसे हम सीधा करके रखेंगे। इसकी कटिंग गले की कटिंग ऑलरेडी मैंने पहले कर ली है। देन उसके बाद हम यहाँ पर रेब लेंगे, रेब को हम उल्टा करके रखेंगे। रेब हमारी हमेशा तिरछी कट होती है, इसका भी वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसे बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम रेब को कट कर देंगे। ये हमने बैक जो हमारी कुर्ती का पोर्शन है उस पर हमने रेब लगा ली है। देन इसके बाद हम इसे सीधा ही रखेंगे जैसे हमने रखा ही था सीधा। उसके बाद हम हमारी कुर्ती का फ्रंट पोर्शन इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और ये वाले पोर्शन को हमारी जो कुर्ती का पोर्शन है उस पर फोल्ड करके यहाँ पर मुट्ठों को जोड़ देंगे, जिससे इसकी सिलाई बाहर की तरफ विजिबल नहीं होगी। इसका जोड़ यहाँ पर हमने बैक और फ्रंट को जोड़ा है। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैंने इस पर भी एक अलग से भी वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। मुड्ढों पर हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है। पहले आपको एक सिलाई लगाने के बाद अपना मुड्ढा ओपन करके देख लेना है। अगर सही लगा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, देन आप सेकंड सिलाई लगा दो। देन उसके बाद मुट्ठों को हमने जोड़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक साइड सिलाई लगा लेनी है। देन उसके बाद जो हमारा हिप के जो हमने हिप की सिलाई लगाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ 2 बार लगा देंगे, जिससे हमारी हिप की सिलाई पक्की हो जाएगी। इसी तरह हमने यहाँ पर दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
ये हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। देन इसके बाद हम ऐसे हमारी कुर्ती को ओपन करके सीधा करके देख लेंगे। ये हमारा गले पर फ्लैप अच्छे से लग गया है। ये हमारा गला रेडी हो चुका है। इसके बाद हम हमारी कुर्ती का जो फ्रंट है उस पर फ्लैप लगाएंगे। हमने कटिंग में इसका जो फ्रंट पोर्शन है कुर्ती का वो थोड़ा कम कट किया था, बिकॉज हमने फ्लैप लगाने के लिए थोड़ा सा ही मार्जिन फोल्ड करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर हमारे जो कुर्ती का घेर है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। ठीक है, और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो भी हमने 1.5 इंच ही ली है, जिससे जैसे हमने गले की फ्लैप के लिए ली थी उसी तरह हमने यहाँ पर हमारी कुर्ती के जो हमने घेर पर लगाना है, फ्रंट पर पट्टी लगानी है, उसका भी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई ली है और लेंथ हमारी कुर्ती के घेर के हिसाब से ली है। उसके बाद हमें इसे कपड़े पे रखकर फिक्स कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। फिक्स करने के बाद हम इसे दोनों तरफ पाइपिंग लगा देंगे। ये पाइपिंग मैंने यहाँ पर मोटे धागे से ही मोटी सिलाई से ही लगाई है। पहले हमने यहाँ पर एक साइड पाइपिंग लगा लेनी है, देन उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड पाइपिंग लगा लेंगे। हमने यहाँ पर इसे फ्लैप को बना लिया है जो हमारी कुर्ती के फ्रंट पर लगेगा, घेर पर लगेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारी कुर्ती लेंगे। ये हमारी कुर्ती के घेर पर इस तरह लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ती पर फ्रंट पर निशान लगा लेंगे, हमें कितना फोल्ड करना है कपड़ा। ठीक है, हमने यहाँ पर कुर्ती के फ्रंट पोर्शन को डबल फोल्ड कर सीधे पार्ट पर ही निशान लगाना है। ये हमने 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच ही कपड़ा फोल्ड करना है, ज्यादा कपड़ा नहीं फोल्ड करना। दोनों तरफ हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं। देन इसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हम अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन हमने फ्लैप ही लगाना है कुर्ती के ऊपर फ्रंट पर। और ये अगर हम बाहर की तरफ ऐसे ही लगा देंगे ये फ्लैप में अंदर छिप जाएगा। इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अंदर की तरफ ही जाएगा कपड़ा। इसलिए हमने यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ ही सिंपल एक डबल फोल्ड नहीं कर लगाया, सिर्फ एक बार में ही रखकर सिलाई लगा लेनी है ओपन ही कपड़े में। ये हमने कपड़े पर सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारे फ्लैप को रखेंगे बिल्कुल एंड पर ही, कपड़े के बिल्कुल एक जैसा रखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर बारीक सिलाई लगाएंगे। हमने जो मोटी सिलाई लगाई है, जो हमने गले के फ्लैप पर भी लगाई है और हमने पहले इसे फ्लैप बनाने के लिए भी लगाई है, आप जब बारीक सिलाई लगा दोगे आप उसे निकाल सकते हो। मोटी सिलाई लगाई ही हमने इसलिए है कि बाद में आप उसे निकाल सकोगे। ठीक है, ये हमने एक साइड पर पहले सिलाई लगा देनी है। आपको नीचे से ही सिलाई लगानी है, पहले नीचे वाली सिलाई लगाओ, फिर देन उसके बाद दूसरी ऊपर वाली लगाना, इससे आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर वाली भी सिलाई लगा देनी है। आपको नीचे कपड़े को भी देखना है, बीच में कोई सिलवट ना पड़े, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए आपका कपड़ा। ये हमने कुर्ती के घेर पर फ्लैप लगा लिया है। आप पीछे से भी देख सकते हो इसका कि बिल्कुल भी कोई सिलवट नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है।
देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुर्ती को पूरा रेडी कर लिया है। इसे फ्लैप लगाने के बाद हमने इसकी साइडों पर हमने तुरपाई कर लेनी है। हमने इसे गले को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बटन लगा दिए हैं, जिससे हमारा गला थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और स्लीव पर हमने यहाँ पर पाइपिंग ही निकाली है, फ्लैप नहीं लगाया। अगर आप फ्लैप लगाना चाहते हो, पट्टी लगाना चाहते हो ये वाली, तो आप जिस हिसाब से हमने यहाँ पर घेर पर लगाई है उसी हिसाब से हम बाजू पर भी लगा सकते हैं। ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।